नहीं था। अगर आपके पास भी 500 रुपये का नोट है तो अगर उसकी यूनिक उसके अंदर कुछ नंबर है, यूनिक है, तो वो अच्छे रेट में जाएगा। अगर यूनिक नहीं है तो उसकी कॉस्ट इतनी नहीं है। क्या आपने भी सुना है कि पुराने सिक्के या रेयर करेंसी नोट्स लाखों में बिकते हैं? अगर हाँ, तो ये एपिसोड देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो सिक्का है इसका भारत से कनेक्शन है और ये लंदन में नीलाम हो रहा है। ये नीलामी जो है ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 लाख से लेकर 3 लाख पाउंड तक हो सकती है। अब अगर हम 2 लाख पाउंड को रुपए में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा। मतलब 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ रुपए तक में ये सिक्का बिक सकता है, इसकी नीलामी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां मिलती है सही जानकारी पुराने नोटों और सिक्कों की। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं माता वैष्णो देवी सिक्का की महिमा। क्या आप जानते हैं कि माता वैष्णो देवी का सिक्का नवरात्रि के समय सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है? जी हाँ, इस सिक्के को शुभ और धन संपत्ति देने वाला माना जाता है। इस पर माता वैष्णो देवी की तस्वीर होती है और इसे पूजा में रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए कलेक्टर और श्रद्धालु लोग इसे लाखों रुपए तक में खरीद लेते हैं। अगर आपके पास ये सिक्का है तो समझिए आपके पास एक कीमती खजाना है। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि पुराने नोट सिक्के कैसे बिकते हैं, तो बता दें, पुराने सिक्के और नोट की कीमत उनकी दुर्लभता, कंडीशन और साल पर निर्भर करती है। अगर कोई नोट सीरियल नंबर जैसे 000 बाद 786 या फिर 123456 या फिर पूरी सीरियल नंबर में 99 वाला है तो उसकी कीमत लाखों में हो सकती है। पुराने सिक्कों में खास तौर पर 25 पैसे गेंडा वाला, 1 रुपया राणा प्रताप वाला सिक्का, 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट और 10 रुपए का गुरु गोविंद सिंह सिक्का बहुत डिमांड में रहते हैं। ये सिक्के आपके पास है तो आप समझो लखपति हो। दरअसल ऐसे नोट सिक्के बेचने के लिए लोग तरसते हैं, पर उन्हें नोट सिक्के बेचने का सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। और दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो कमेंट के माध्यम से बता रहे हैं कि नोट और सिक्के ऑनलाइन बिकते हैं या फिर ऑफलाइन, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि सरल कौन सा तरीका नोट और सिक्के बेचना का। तो दोस्तों, बता दूं आपको कि आप ज्यादा पढ़े लिखे हो तो ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भी बेच सकते हैं, या फिर आप अनपढ़ हो या फिर आप कम पढ़े लिखे हो तो आप ऑफलाइन भी बेच सकते हो। तो अब सबसे पहले बता देता हूं कि ऑफलाइन नोट सिक्के कैसे बेचे जाते हैं। दोस्तों, कई शहरों में कॉइन शॉप या फिर म्यूजियम एग्जीबिशन, सिक्का प्रदर्शनी जैसे प्लेटफॉर्म लगे हैं, उसमें जाकर आप अपने दुर्लभ सिक्के बेच सकते हैं। वैसे मैं आपको 10 बड़े बिगेस्ट एग्जीबिशन जिनका आपको एड्रेस दूंगा या फिर एग्जीबिशन के कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, जिसके माध्यम से अपने दुर्लभ सिक्के बेच सकते हैं। अब दोस्तों, अब बारी आती है ऑनलाइन नोट और सिक्के बेचने की। दोस्तों कई ऐसी रियल वेबसाइट है जैसे coinbazaar.com, इंडिया मार्ट, ईबे, क्विकार, OLX जैसी वेबसाइट पर जाकर बेच है, या फिर आगे आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा जिसके जरिए भी आप अपने दुर्लभ सिक्के और नोट बेच सकते हैं। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि नोट सिक्के बेचने के लिए किन किन शहरों में एग्जीबिशन लगे हैं, तो आपको बता दूं, जैसे मुंबई, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता आदि में। यहां पर सीधे कलेक्टर और डीलर आते हैं जो अच्छी कीमत देकर सिक्के खरीदते हैं, या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप पर बहुत सारे न्यूमिज्मेटिक ग्रुप्स हैं जहां आप सीधे कलेक्टर से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, नोट और सिक्के बेचने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले सिक्के और नोट की अच्छी क्वालिटी और साफ सुथरी तस्वीर लें ताकि बायर जल्दी आप सिक्के और नोट डील तय कर सकें। और एक बात का और ध्यान रखें, सही जानकारी दें, साल, नंबर, मटेरियल, वजन इत्यादि। किसी से एडवांस पेमेंट मांगने से बचें और खुद भी एडवांस देने से बचें। और ठगी से बचने के लिए हमेशा विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें। अगर आपके पास भी माता वैष्णो देवी सिक्का, पुराने नोट या कोई भी रेयर कॉइन है तो उसे संभाल कर रखें और सही प्लेटफॉर्म पर बेचें। हमारे चैनल पर हर दिन आपको मिलती है नोट और सिक्कों की असली जानकारी, बायर नंबर और एग्जीबिशन एड्रेस। तो दोस्तों, अब आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं, सीधे ही आपको 10 रेयर सिक्के और 10 रेयर बड़े नोट हैं जिनकी आपको कीमत बता देता हूं। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। मैंने आपको हर वीडियो में अपनी बताया है कि अगर आप बढ़िया तरीके से चीज़ों को रख के लेकर आएंगे ना तो उसकी कॉस्ट भी वाकई में बढ़िया रहने वाली है। तो किस तरीके से उन्होंने संजो के रखा हुआ है, ऐसे पन्नी के अंदर, चाहो तो आप गत्ते के ऊपर भी इसको लगा के ला सकते हैं ताकि नोट किसी भी तरीके से मोड़े ना। चक्र वाला, हाँ, ये देखो चक्र वाला महंगा, एक बार दिखा दे थोड़ा जरा, इस तरीके से देखो, ये चक्र वाला है और उन्होंने पन्नी का पॉलिथीन के अंदर किया हुआ है। 20 रुपए का है ये। और वो एक आधा शेर वाला कहते हैं, वो वाला है आपके पास? अच्छा, उसकी कॉस्ट ज़्यादा बताते हैं। और दिखाएं इसमें यूनिक कोई जो जरा, ये वाला दिखाई एक बार, ये 10 रुपए का है ये। इसमें अमिताभ घोष का आता है, अमिताभ घोष का आता है। अच्छा, ठीक है। इन पुराने सिक्कों और नोटों की आज ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कीमत मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने पुराने सिक्के और नोट बेचकर कमा सकते हैं हज़ारों से लाखों रुपये। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हम आपको बताएंगे कुछ भरोसेमंद वेबसाइट्स और ज़रूरी सावधानियां भी।
कौन से नोट सिक्के की कीमत ज्यादा है? सबसे पहले बात करते हैं कौन से नोट और सिक्के की मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड। 1 रुपए का 1957 से पहले का सिक्का, तो ये सिक्के रेयर और यूनिक है। इसके अगले वाला है 5 रुपए का सिक्का जिस पर नटराज बना हो। ये भारत में बहुत कम लोगों के पास मिलता है, इसलिए ये सबसे महंगा बिकता है और मार्केट में कम देखने को मिलता है और इस कॉइन को खरीदने के लिए बायर भी तरसते हैं। इसके अगला वाला है 10 रुपए का जवाहरलाल नेहरू वाला सिक्का। ये सिक्का क्रांतिकारी वाला है, इसलिए इस सिक्के की हर जगह डिमांड रहती है। जैसे म्यूजियम, एग्जीबिशन, कॉइन शॉप जैसे प्लेटफॉर्म पर ज़रूरत रहती है और वहाँ पर वीआईपी लोग खरीदते हैं। अगला वाला है 786 नंबर वाला 10 रुपए वाला नोट या फिर 100 रुपए का नोट। इनके अलावा भी कई सारे 786 वाले नोट हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अगला वाला सिक्का है 5 रुपए माता वैष्णो देवी वाला सिक्का, जो भारत में पूरी तरह बैन है और भारत में 10% ही लोगों के पास में ऐसे सिक्के मिलते हैं। इन सिक्कों का बहुत सारे लोग अपमान करते थे, इसलिए हिंदू लोगों ने विरोध करके भारत से ये कॉइन बैन करवा दिए। हाल में पास में ऐसे कॉइन है तो हमारी टीम आपको 5 लाख रुपए दिलाने वाली है। इसके आगे एक और ख़ास सिक्का जो 5 रुपए इंदिरा गांधी वाला सिक्का, ये भी सिक्का क्रांतिकारी वाला सिक्का है। ऐसे सिक्कों की बहुत ज़्यादा डिमांड है और इन सिक्कों मार्केट में कीमत 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में चल रही है। आपके पास में जो सिक्का है उसे सिक्के की कीमत उस कॉइन के ऊपर डिपेंड करेगी। अगला वाला है 5 रुपये ट्रैक्टर वाला नोट। ये बहुत सारे आपको मिलेंगे, पर सारे नोटों के बदले 5 लाख नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत कम नोटों के बदले इतने सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि जो रेयर नोट होगा उन्हीं के बदले इतने पैसे मिलेंगे। इसके आगे कुछ कॉइन है जो रेयर है, तो आप ये जान लें कौन से कॉइन रेयर है। जो सबसे पहला सिक्का है वो है अशोक स्तंभ वाला सिक्का है, जो काफ़ी रेयर और यूनिक है। इसकी आगे कीमत बताऊंगा। अगले वाला है विक्टोरिया या ब्रिटिश राज के ज़माने के सिक्के। ये सिक्के बहुत कम देखने को मिलते हैं। इनकी कीमत कई बार 10,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक लगती है। बस कलेक्टर को सही चीज़ चाहिए होती है। नोट और सिक्के कैसे बेचें? अब बात करते हैं कैसे और कहां बेचें। ऑनलाइन पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए कुछ प्रमुख वेबसाइट्स हैं। ebay.in, यहां पर आप अकाउंट बनाकर अपनी चीज़ की फ़ोटो और डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। कॉइन बाजार और ओल्ड कॉइन बायर, यह विशेष वेबसाइट्स हैं पुराने नोट सिक्कों के लिए। क्विकआर्ट.com और OLX.in, यहाँ भी आप लोकल कलेक्टर से संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट के अलावा भी नोट सिक्के बेच सकते हैं, तो वो कैसे, तो उसके लिए वीडियो पूरा देखना होगा, तब सारी जानकारी समझ आ जाएगी। ध्यान दें, फोटो खींचते समय सिक्के की स्थिति साफ दिखनी चाहिए, साथ में साल, नंबर और ख़ास डिज़ाइन को ज़रूर दिखाएं। जब भी आप ऑनलाइन डील करें तो कुछ ज़रूरी सावधानियां ज़रूर बरतें। कभी भी पहले पैसे न भेजें, बिना पहचान के व्यक्ति से डील न करें, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन पर ध्यान दें, हमेशा रसीद लें, किसी को रजिस्ट्रेशन चार्ज न दें, RBI लेटर के नाम से किसी को पैसा न दें। और एक बात का और ध्यान रखें, वीडियो को बीच में न छोड़ें, क्योंकि आगे वीडियो में रियल बायर के नंबर दिए जाएंगे और साथ ही 10 रेयर सिक्के और 10 रेयर नोट की कीमत बताई जाएगी। तो ध्यान रखें कि वीडियो में बताए गए सिक्के हैं तो आप हमसे जल्द ही कांटेक्ट करें। और याद रखें, असली कलेक्टर आपको खुद कांटेक्ट करेंगे, बशर्ते आपने अच्छी पोस्ट की हो। बहुत से लोग पूछते हैं क्या पुराने सिक्के बेचना लीगल है, तो इसका जवाब है हाँ, जब तक आप सिर्फ कलेक्शन के लिए सिक्के बेच रहे हैं और करेंसी एक्ट के नियमों को नहीं तोड़ रहे हैं। लेकिन नकली नोट या चलन में चल रहे करेंसी को बिना रजिस्ट्रेशन बेचना गैरकानूनी है। तो दोस्तों, अगर आपके पास पुराने नोट या सिक्के हैं तो ये आपके लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे ही 10 रेयर सिक्के और 10 रेयर नोट की कीमत बता देते। चलिए जान लेते हैं रेयर नोट और सिक्के की कीमत। गेंडे वाला सिक्का अगर आपके पास में हैदराबाद मिंट मार्क वाला है तो ये सिक्का रेयर है। और अगर आप लोगों के पास में है तो हमें सेंड करना है, हम नंबर दे रहे हैं, अभी एड्रेस दे रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट में। अब ध्यान से सुनना, आप लोग गलती ये कर रहे हैं कि ये सिक्का भेज रहे हो मेरे को, लेकिन मेरे को चाहिए ये सिक्का जो 1985 में जारी हुआ H मिंट मार्क वाला। मैं मेरे खुद के नंबर दे रहा हूं, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। पहले मैं आपके पास में आऊंगा, आप मेरे को सिक्का दिखा देना, मैं आपको पैसे दूंगा, उसके बाद में आपको सिक्का देना है। लेकिन किसी को पैसा नहीं देना है रजिस्ट्रेशन फीस या RBI लेटर के नाम पर, ये याद रखना। फर्जी लोग बहुत घूम रहे हैं मार्केट में, उनको ब्लॉक कर ला। यहाँ पर इस सिक्के की कीमत आपको 2,50,000 रुपये हम देंगे, ठीक है, राइट वाले की। और अगर आप लोगों के पास में ये अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष वाला 1985 का कॉइन है, 1 रुपये वाला, मैंने वीडियो शुरुआत की थी उस समय बताया था कि आपके पास में 1 रुपये वाला सिक्का है, मैं बताऊंगा, तो वो सिक्का रेयर है। अब ये सिक्का वो है जो अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष वाला, जिसकी कीमत 65,000 रुपीज मिलेगी। अगर ये नहीं है तो आपके पास में ये सिक्का है क्या? ये कॉइन जारी हुआ था 1986 में, इसका डॉट मिंट मार्क भी नीचे देख सकते हैं। इसकी 4,000 रुपये कीमत चल रहा है, 4,000। और अगर आप लोगों के पास में हैदराबाद मिंट मार्क वाला 1 रुपीज का कॉइन है जो जारी हुआ था 1991 में, तो इसकी कीमत दोस्तों सच में
1,10,000 रुपए चल रही है। अगर आप लोगों के पास में है तो हम सच में इसके 1,10,000 रुपए देंगे। लेकिन याद रखना है कि यहाँ पर नीचे जो मिंट मार्क है ये हैदराबाद मिंट मार्क का होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ ना ये मिंट मार्क हैदराबाद का होना चाहिए, ऐसा सेम। अगर आप लोगों के पास में ऐसा 1984 का कॉइन है 1 रुपीज का, नीचे आप मिंट मार्क भी देख सकते हैं, बीच में सेंटर में मिंट मार्क है, तो इसके 45,000 रुपीज मिलेगा। लेकिन याद रखना है कि यहाँ पर ये सिक्का जो 1982 का 1 रुपीज का कॉइन है, जिसमें गेहूं की बालियां यहाँ पर बनी, ऊपर रुपए और बीच में रुपये लिखा हुआ है और यहाँ पर सन दिया हुआ है 1982, सन के नीचे डॉट का मिंट मार्क है, तो इसकी कीमत आपको 45,000 रुपीज मिलेगी। और 1982 में जारी हुआ इसकी मिलेगी 35,000, ये याद रखना। और मैं बता रहा था कि आप लोगों के पास में ये सिक्का है तो इसके बदले आपको 7,000 मिलेगा, और ये सिक्का है तो इसके बदले मिलेगा 60,000 रुपये। इतना डिफरेंट क्यों है? तो सिक्के तो सेम है लेकिन एक थोड़ा सा फर्क है। ये सिक्का जारी हुआ था 1985 में, ये भी 1985 में, लेकिन ये सिक्का आप देखिए 1985 के नीचे आपको अच्छे से देखो छोटा सा डॉट मिंट मार्क दिया हुआ है 1 के नीचे, 1 के नीचे दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेंटर में दिया हुआ है, बीचों बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसलिए इस सिक्के की कीमत 7,000 रुपये है, और राइट वाले कॉइन की यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कॉइन की जो प्राइस है, जो कीमत है वो 60,000 रुपये, ये याद रखना। अब भाइयों आपके पास में ऐसे सिक्के हैं तो आप इन सिक्कों को मैंने कीमत लिख रखी है और आप देख लेना, ये हैं तो हमें ज़रूर सेंड कीजिए, हम ऐसे सिक्के खरीद रहे हैं।